मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व में हमने स्वर संधि के 7 प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा की थी और आपसे कहा था कि आप प्रत्येक संधि के उदाहरणों का अभ्यास अपनी किताबों से करिएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि पूर्व में बताई गई 7 संधियां आपके समझ में आ गई होंगी और उनसे संबंधित जो भी उदाहरण है उनका अभ्यास आप कर रहे होंगे। आज हम स्वर संधि के अंतिम प्रकार प्रकृति भाव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। प्रकृति भाव का अर्थ होता है कि जैसा है वैसे ही बना रहना। जो प्रकृति है उस प्रकृति की विकृति नहीं होना, अर्थात जिस प्रकार से है वैसे ही बना रहना ही प्रकृति भाव कहलाता है। जैसे हरि, धन, एतौ, यहाँ पर संधि का नियम लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं होगी। संधि का न होना यहाँ पर यही आपका प्रकृति भाव कहा जाता है। अर्थात ऐसे जैसे हरि एतौ है तो हरि एतौ का वैसे ही बना रहना प्रकृति भाव संधि है। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रकृति भाव का जो सूत्र होता है वह होता है प्लुत प्रगृह अच अचि नित्यम। इसमें मित्रों 3 शब्द आए हुए हैं, प्लुत, प्रगृह और अच। अर्थात यदि पूर्व में प्लुत हो या प्रगृह संज्ञक वर्ण हो तो उसके बाद अच आया हुआ हो तो यहाँ पर नित्य रूप से प्रकृति भाव होगा। अब हम समझ लेते हैं कि प्लुत क्या है। मैंने इसके पूर्व में आपको स्वर के प्रकार पढ़ाए थे। वहां मैंने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर होता है, हर्ष स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। अर्थात ऐसा स्वर जिसकी जो मात्रा होती है वह 3 हो या जिसका उच्चारण करने में 3 मात्रा काल का समय लगे, वह प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि प्रायः वैदिक मंत्रों में अथवा संबोधन के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर प्लुत हो गया। यदि प्लुत होगा अर्थात प्लुत स्वर आ जाएगा तो, और प्रगृह का अर्थ होता है, उसके लिए एक सूत्र अष्टाध्यायी में लिखा गया कि इद्दुदेत द्विवचनम प्रगृहम। अर्थात इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन शब्द अगर हो और उसके बाद अच आया हुआ हो तो प्रकृति भाव संधि होगी। और इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन की ही प्रगृह संज्ञा होती है। एक बार फिर से आप सुन लें कि यदि इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन होंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। और यदि पूर्व में प्रगृह आ गया और उसके बाद अच आ रहा है तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होगी। अब प्रकृति भाव के उदाहरणों को हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हरि, धन, एतौ। यहाँ पर संधि का कार्य प्राप्त था, किंतु यह हरि शब्द इकारांत द्विवचन होने के कारण प्रगृह संज्ञक हो गया। इसलिए यहाँ पर संधि कार्य प्राप्त होते हुए भी संधि न होकर के प्रकृति भाव होकर हरि एतौ प्रयोग बन जाएगा। इसी प्रकार से विष्णु, धन, इमौ है। यहाँ विष्णु उकारांत द्विवचन का शब्द है, इसलिए यह प्रगृह संज्ञक है। और उसके बाद इमौ है तो यहाँ संधि कार्य होते हुए भी चूंकि विष्णु प्रगृह संज्ञक है और उसके बाद स्वर आया हुआ है तो संधि कार्य न होकर के प्रकृति भाव संधि होकर विष्णु इमौ बना। तीसरे उदाहरण में भी वही स्थिति है कि ए के बाद अ है तो यहाँ संधि का कार्य होना चाहिए था, किंतु गंगे यह द्विवचन एकारांत शब्द है, इसलिए यह प्रगृह संज्ञक हो गया। और प्रगृह संज्ञक होने के नाते गंगे और अमु में संधि कार्य न होकर के गंगे अमु अर्थात जैसा था वैसा ही हो गया। भानु, एतौ में भी वही बात है। ये द्विवचनांत उकारांत शब्द है, इसलिए प्रगृह संज्ञक है और उसके बाद एतौ आया हुआ है। संधि कार्य यहाँ भी होना चाहिए था,
किंतु प्रगृह संज्ञक होने के नाते भानु के यहाँ पर संधि कार्य न हो करके ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से मैंने प्लुत का की बात की थी आपसे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरत्। यहाँ पर संबोधन का कार्य हो रहा है, तो यहाँ कृष्ण का जो आकार है यह प्लुत स्वर है, इसलिए क्योंकि प्लुत आ गया और यहाँ अ है तो अ में दीर्घ संधि हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह प्लुत संज्ञक हो गया, इसलिए यहाँ पर संधि कार्य न हो करके प्रकृति भाव हो गया और बन गया गच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरत्। ठीक इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यदि पूर्व पद प्लुत हो जाए अथवा प्रगृह संज्ञक हो और उसके बाद अच आए तो संधि कार्य प्राप्त होते हुए भी संधि का न होना ही प्रकृति भाव कहा जाता है। इसके अलावा और भी उदाहरण आपको मिलेंगे, और आप ध्यान रखिएगा कि जहां भी द्विवचनांत इकारांत उकारांत एकारांत शब्द होंगे और उसके बाद स्वर आएगा अथवा पूर्व में प्लुत स्वर प्राप्त होगा, तो वहां पर संधि का कार्य प्राप्त होते हुए भी संधि कार्य न हो करके प्रकृति भाव संधि हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, इन उदाहरणों का अभ्यास आप करिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकते हैं। और जिन मित्रों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी मित्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।